Good afternoon, students. Dear students, hope every one of you is fine by the blessing of Almighty Allah. It's unfortunate that we are locked inside our houses due to this pandemic, and this lockdown, as usual, has affected your studies. Let's pray to Allah that this pandemic gets over quickly and we are back to our school. Dear students, today we are going to learn a short poem from your English book, Class 8, topic Prayer Fasting. It has been written by Rabindranath Tagore, who was a great Indian musician, a poet, and also an artist. He was awarded a Nobel Prize for Literature in 1913. He has also written India's national anthem. तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंग्रेज़ी की एक पोएम प्रेयर फॉर स्ट्रेंथ, जिसको लिखा है डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े शायर, एक मूसीकार और एक मुसव्विर थे, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में अदब के लिए। उन्होंने हिंदुस्तान का नेशनल एंथम भी लिखा है। लेट्स स्टार्ट बाय रीडिंग द पोएम। ये जो पोएम है बेसिकली ये एक दुआ है। ये अल्लाह से रविंद्रनाथ टैगोर दुआ कर रहे हैं। अब लाइन टू लाइन इसको हम ट्रांसलेशन करेंगे और लास्ट पे इसको हम समराइज करेंगे। तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ माई प्रेयर टू दी माई लॉर्ड, स्ट्राइक स्ट्राइक एट द रूट ऑफ पेनरी इन माई हार्ट। पेनरी का मतलब है यहाँ पे गुर्बत। रविंद्रनाथ टैगोर अल्लाह से दुआ करते हैं कि मेरी आपसे दुआ है कि आप स्ट्राइक ख़त्म कर दो, कि मेरे दिल की जो गुर्बत है इसको जड़ से मिटा दें। पेनरी मीन्स गुर्बत। ये पैसे की गरीबी की बात नहीं कर रहा है, बल्कि ये एहसासात की बात कर रहा है, एक दूसरे को समझने की बात कर रहा है। जैसा कि हमारे दिलों में बुराइयां भरी होती हैं, हसद है, ऐसी बहुत सारी बातें हमारे अंदर होती हैं, इनको जड़ से मिटाने के लिए ऊपर वाले से दुआ कर रहा है। गिव मी द स्ट्रेंथ लाइटली टू बियर माई जॉयज इन सॉरो। ये कह रहा है मुझे सलाहियत दे, ताकत दे, ताकि मैं बर्दाश्त कर सकूं जॉयज यानी खुशियाँ और सारो यानी गम। यानी अगर मुझे खुशी हो तो मैं हाइपर एक्साइटेड न हो जाऊं, मैं उन खुशियों को नॉर्मल लेवल पे खुशियों को मनाऊं, और अगर मुझे दुख हो तो मैं बहुत ज़्यादा उदास ना हो जाऊं, बल्कि नॉर्मल लेवल पे रहकर इस उदासी को सह सकूं। यानी कहने का मतलब ये है कि मुझे ऐसी ताकत दे ताकि मैं अपनी खुशियों को और गम को बराबरी से सह सकूं। फिर है गिव मी द स्ट्रेंथ टू मेक माई लव फ्रूटफुल इन सर्विस। फिर ये कहता है कि मुझे ताकत दे किस चीज़ के लिए, ताकि मैं लोगों की खिदमत कर सकूं, किसी से प्यार और मोहब्बत से खिदमत कर सकूं, ना कि ज़ोर ज़बरदस्ती, बल्कि मैं प्यार और मोहब्बत से लोगों की खिदमत कर सकूं, लोगों की सर्विस कर सकूं। सर्विस मीन्स खिदमत कर सकूं। फिर ये कहता है गिव मी द स्ट्रेंथ नेवर टू डिसअवन द पोर। मुझे ताकत दे किस चीज़ के लिए, कि जो कोई गरीब हो मैं उसे अनदेखा न करूं। यानी कहने का मतलब अगर कोई गरीब हो, ज़रूरतमंद इंसान हो, अगर कोई मोहताज इंसान हो, उसको कभी अवॉइड करने की कोशिश मैं न करूं, मैं उससे मुंह न मोड़ूं, बल्कि मैं उसकी मदद करने की कोशिश करूं। और बेंड माई नीज बिफोर इंसोलेंट माइट। इंसोलेंट मीन्स डिसरिस्पेक्टफुल, बददिमाग इंसान, बदतमीज इंसान। माइट पावर, ताकत। कहता है कि मैं उन लोगों के सामने न झुकूं जो जालिम हों, जो कि अपने आप ही को बहुत बड़ा समझते हों, जो अपने आप को इस दुनिया के मालिक समझते हों, मैं उन लोगों के सामने न झुकूं। तो इस लाइन में ये कहता है नंबर 1, मुझे इतनी ताकत दे, सलाहियत दे कि अगर कोई गरीब, मोहताज, ज़रूरतमंद हो मैं उसकी मदद कर सकूं। नंबर 2, कि दुनिया में अगर कोई जालिम हाकिम हो मैं उसके सामने न झुकूं, अपने घुटने न टेकूं। गिव मी द स्ट्रेंथ टू रेज माई माइंड हाइट अबोव डेली ट्राइफल्स। डेली ट्राइफल मीन्स रोज़मर्रा की छोटी छोटी चीज़ें। फिर ये कहता है कि मुझे इतनी सलाहियत दे कि मैं
روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو چیزیں کام کی نہیں ہوتی، ان چیزوں میں اپنا دماغ ضائع نہ کروں، میں ان چیزوں سے باہر نکل کر آ جاؤں. یعنی کہ اگر چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں ان چیزوں کو میں اپنے دل سے لگا کر نہ بیٹھوں، ان باتوں کو میں اپنے دماغ میں نہ آنے دوں. پھر and the end point says, and give me the strength to surrender my strength to they will with you love. یہ اللہ پاک سے دعا کرتا ہے کہ میں اپنی طاقت یعنی میرے اندر جو صلاحیت ہے، قوت ہے، یعنی وہ سب میں آپ کی مرضی کے آگے چھوڑ دوں، رکھ سکوں. اور وہ کس طرح؟ پیار سے، نہ کہ زبردستی. یعنی میرے اندر جو صلاحیت ہو، جو کام میں کر سکتا ہوں، میں ان سب چیزوں کو کروں لیکن آپ کی مرضی سے. یعنی اگر میں کوئی کام کروں وہ میں آپ کی مرضی سے کروں. تو یہ ہے ساری پوئم کی ٹرانسلیشن. تو اب ہم سمرائز کرتے ہیں پوئم کو. ربندر ناتھ ٹیگور جو ہیں وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کے اندر جتنی برائیاں ہیں ان کو جڑ سے مٹا دے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کو اگر کبھی کوئی دکھ ہو یا سکھ ہو، ان سب کو برابر طریقے سے منانے کی صلاحیت ہو. تیسرے نمبر پر کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر لوگوں کی خدمت کریں تو پیار سے، محبت سے کریں، نہ کہ زبردستی. اور وہ کہتے ہیں کہ ان میں وہ صلاحیت دے کہ وہ کسی بھی ضرورت مند انسان کی، جو بھی ضرورت مند انسان ہو اس کی مدد کرے. اور جو ظالم ہو، تکبر ہو، ان کے سامنے نہ جھکے. اور لاسٹ میں کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی چیزیں جو ہوتی ہیں ان میں نہ پڑیں، ان کو دل سے لگا کر نہ رکھیں. اور آخر میں کہتے ہیں جو بھی کام ہو اپنی زندگی میں وہ کرے، وہ صرف اور صرف اللہ کی مرضی سے کرے. تھینکس.